तो स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। हाल ही में अभी चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट का शिफ्ट 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और जिसकी जीएस के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। दोस्तों एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताना तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि आरआरबी ने और एसएससी ने मना किया है कि आप अपने जो ऑफिशियल जो एग्जाम आंसर की में जो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं उनको नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए नहीं बता सकते। बाकी हम आपको टॉपिक बता सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या लेवल रहा है, कितने डिफिकल्ट रहे हैं, कितने ईजी रहे हैं, ये सब हम कुछ मतलब ये सब कुछ हम आपको बता देंगे, इसी वीडियो में बता देंगे। तो दोस्त प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपका आने वाले शिफ्टों में पेपर है तो आप हमें अपनी से मतलब आप अपनी पेपर देने के बाद आप हमें उनके क्वेश्चंस इस नंबर पे भेज सकते हैं। इस नंबर को आप नोट कर लो और इस नंबर पे आप हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और बाकी ये जितने भी जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सब कुछ जेन्युइन है, और जो आप ही के जैसे छात्रों ने मुझे इन क्वेश्चंस के बारे में बताया भैया इतने इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, 100% जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। दोस्तों इस पेपर में जो आपको पता है कि 40 क्वेश्चंस होते हैं जीएस के डिफिकल्टी लेवल में, तो दोस्त ईजी क्वेश्चन जो हैं आज के शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में, तो ईजी क्वेश्चन जो थे 15 क्वेश्चन तो ईजी थे, मतलब ऐसे थे कि आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो 15 क्वेश्चन तो ईजिली बना ले जाओगे। जो मॉडरेट क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन मॉडरेट थे और हार्ड क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हार्ड थे। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इसमें जो गुड अटेम्प्ट्स हैं, मतलब इस शिफ्ट में आप 25 क्वेश्चन तो आप इजीली बना सकते हो, ईजिली बना सकते हो। अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं जो जिसने आपने अच्छे से काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो, आपको अच्छे से जीके जीएस का बहुत अच्छा नॉलेज है, आपने करंट अफेयर्स भी अच्छे से पढ़ी हुई है, तो आप भाई इसमें 30 तक पहुंच जाओगे, ईजिली 30 तक पहुंच जाओगे। बहुत बच्चे पहुंच रहे हैं, मगर अच्छा अटैम्प्ट हम आपको बताएं तो 25 तो पहुंचना है ही, इससे नीचे नहीं। तो 25 क्वेश्चन बनाने लायक पेपर आ रहा है। जैसे पहले मतलब अंडर ग्रेजुएट में पेपर पूछा था, ऊट पटांग वैसा पेपर नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चंस बन रहे हैं बच्चों से, ईजिली क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो जो मेजर पोर्शन एग्जाम में है तो वो भाई साहब फिर से पॉलिटी ने धावा बोल दिया, 5 क्वेश्चन पॉलिटी के इस बार फिर से थे। फिर से ज्योग्राफी ने भी बोल दिया, 5 से 6 क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी थे। हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे। तो ऐसे ऐसे हम आपको बताएंगे, पूरा डाटा हमारे पास है कि कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन आए हैं। आप पूरी वीडियो देखना, आपको पूरा सब कुछ बताएंगे कि कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन आए हैं, इसलिए वीडियो में आगे बने रहो। तो अगला पॉइंट है हमारा करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स के 9 से 10 क्वेश्चन हैं। अब आप कहोगे नहीं, नौ आप तो गलत बता रहे हो, 9 से 10 क्वेश्चन है नहीं है, बहुत से लोग कह रहे हैं 4-5 क्वेश्चन है। भाई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना एग्जाम में ऐसे पूछ रहा है जैसे अपन ने पढ़ते हैं ना हाल ही में, तो 2025 से मार्च 2025, तो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, इस टाइप की थ्योरी नहीं दे रहा है। जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, आपको बेसिक लगेगा ये जनरल स्टैटिक जीके के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, बट वो जनरल नॉलेज के नहीं है, वो करंट अफेयर्स के जब आंसर किया जाएगी तो आप देख लेना। तो जो मैं आपको बताऊँ तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो 10 से क्वेश्चन है, 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, और जो करंट अफेयर की ईयर है तो वो भाई पूछ रहा है जुलाई 2024 के बाद से और मई 2025 तक का, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं आपके 2025 के हैं और बाकी 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं आपके वो जुलाई 2024 के हैं। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। स्ट्रेटेजी के भाई 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है, इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था नृत्य से, एक फेस्टिवल से था, एक बुक्स था, आज एक बुक्स पूछी गई थी, वो एपीजे अब्दुल कलाम की कोई बुक्स थी, ये भी पूछी गई थी। ये आज की स्ट्रेटेजी के 7 से 8 क्वेश्चन है। तो अब हम आपको बताते हैं टॉपिक वाइज कितने क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आज हमें पता चला है जितने क्वेश्चन हो, तो जब 35+ क्वेश्चन के बारे में जानकारी है, और 5+ क्वेश्चन तो इतने उठपटांग होते हैं वो आप कभी नहीं बना सकते, वो छोड़ने पड़ते हैं। तो ये अब मान लो कि अगर आप इस पेपर में आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको 85 तक तो स्कोर करना है। 85 तक नहीं तो आप 80 तो करना है। 80 से कम करोगे तो भाई शायद ही, फिर आप जानते हो इतना कंपटीशन कम वैकेंसी होने के कारण फिर नहीं हो सकता। तो आपको 80 तक तो पहुंचना है ही। तो करंट अफेयर्स के हमने आपको बताए हैं 10 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। लेवल कैसा है करंट अफेयर्स का, लेवल है मॉडरेट ही मान लो, ईजी तो अब आते नहीं है तो मॉडरेट लेवल के हैं। स्ट्रेटेजी के 7 से 8 क्वेश्चन, ये भी मॉडरेट लेवल के हैं। हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे, और 2 क्वेश्चंस थे, एक का बता रहा था, एक था आधुनिक से मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से था, एक का पता नहीं है, हार्ड थे ये। पॉलिटी के 5 क्वेश्चंस थे, 2 आर्टिकल से संबंधित थे, एक था संसद से संबंधित, और 2 क्वेश्चंस के हमें पता नहीं है। और जो इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट थी पॉलिटी, इजी टू मॉडरेट थी। फिजिक्स का 1 क्वेश्चन था, केमिस्ट्री नहीं थी, बायोलॉजी के 2 क्वेश्चंस थे आज की शिफ्ट में। तो जो फिजिक्स का 1 क्वेश्चन था वो मतलब हल्का सा, मतलब ऐसा था कि वो अगर आपने डीप पढ़ी होगी फिजिक्स तभी बन पाएगा, इस सबसे नहीं बनना था वो क्वेश्चन। बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन थे, मॉडरेट थे।
इकोनॉमी के 4 क्वेश्चंस थे, बहुत हार्ड थे, चारों क्वेश्चन हार्ड थे। ठीक है, मतलब अभी नहीं पता कहाँ से था, इतना था कि एक क्वेश्चन था शायद से कोई मुद्रा वगैरह से संबंधित था एक क्वेश्चन। स्कीम के 2 क्वेश्चन थे, प्रधानमंत्री की थी ये स्कीम, एक एक थी शायद से किसी राज्य की थी, मतलब दक्षिणी के राज्य की थी स्कीम थी। तो ये 2 मतलब स्कीम से 2 क्वेश्चंस थे। अवार्ड से एक क्वेश्चन था, अब कौन सा था ये नहीं पता। बुक्स से बता ही दिया आपको, एक अब एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स थी। स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से। एक था कि एक मतलब कोई ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी, तो मतलब ये नहीं पता कौन सा ओलंपिक था, कोई था कि ओलंपिक से था एक, शुरुआत कौन सी हुई थी। और एक मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वोकैबलरी थी वो, मतलब कि उसकी स्पोर्ट्स की वोकैबलरी नहीं होती वो, कि ये सब किससे संबंधित है, वो एक इस टाइप का क्वेश्चन था। तो दोस्त ये हमारे पास 34-35 क्वेश्चन थे जो हमें पता चला था, तो ये हमने आपको सारे बता दिए हैं। इतने ही था। बाकी अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो हम यही बोलेंगे, नया कुछ ना पढ़ो, जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन करते रहो, उन्हीं सब चीज़ों से पेपर बनेगा, कुछ भी नया नहीं पूछ रहा एग्जामिनर आप। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।